सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सामान्य अध्ययन में हम आपके साथ सफ़र पर निकले थे। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई भारत की राज्यव्यवस्था से, और भारत की राज्यव्यवस्था में हम पहुंच चुके थे संविधान के सब भाग कितने हैं, किस प्रकार से वहां तक पहुंच चुके थे। यानी इससे पूर्व में हम ये जान चुके थे कि संविधान सभा कितने समितियों में मुख्य रूप से बटी और किस प्रकार से संविधान सभा ने अपने कार्य को किया। अब आज हम एक नज़र डालेंगे कितनी मोटी संविधान की पुस्तक को कैसे कैसे उसमें जो व्यवस्था की गई उसे कैसे कैसे व्यवस्थित किया गया। तो सबसे पहले पूरे किताब को व्यवस्थित करने के लिए अनुसूची पहले बनाया गया, और जो संविधान आरंभिक संविधान थे उसमें अनुसूची कितने थे ये हम देखेंगे। अनुसूची के बाद भाग, और इसके बाद इसमें अनुच्छेद की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद को धारा भी कहते हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद या धारा। तो दरअसल जो नियम कहते हैं जिसको, वो मूल रूप से यही है, लेकिन यह नियम किस विषय से संबंध रखता है इसके अनुसार भाग का, और भाग के साथ साथ अनुसूची की व्यवस्था की गई। जब मूल संविधान हमारा था तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या थी 8, भाग की संख्या थी 22 और धारा की संख्या 395। तो यदि हमसे पूछा जाए कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें भाग कितने थे, 22 थे, अनुसूची कितने थी, 8, अनुच्छेद कितने थे, 395। अब हम इसमें से बारी बारी से देखेंगे यह कि अनुसूची 8 तो उसको कैसे कैसे कौन कौन से विषय थे जिसको किस में रखा गया था। हालांकि अब 1950 से लेकर के 2025 के बीच में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, और संविधान संशोधनों से ये संख्या बदल सी गई है, और अब अनुसूची की संख्या 8 9 होकर 12 है, तो जिसकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं संविधान के भाग का। भाग और विषय, और किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले ये सोचिए कि भारत एक देश था उस समय जब संविधान बन रहा था, तो उस समय भारत में कई क्षेत्र थे जो अलग अलग रियासतों के नाम से जाने जाते थे। तो जरूरी था सबको एकीकृत कर भारत संघ का। तो पहला जो भाग बनाया गया उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र को चिन्हित परिसीमित किया गया। उसको बताया गया कि उसकी परिसीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो पहला विषय अगर भाग पूछा जाए कि भाग 1 का विषय क्या था, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और उसमें कितने अनुच्छेद आते थे। तो उसमें जो अनुच्छेद आते हैं उनकी संख्या थी उनकी संख्या 4 थी। देखिए 1 से लेकर के 4, यानी इसके अंतर्गत कितने आते हैं, 1 से लेकर के 4 आए। अब भारत की बहुत व्यवस्थित रूप से संविधान को व्यवस्थित किया गया। आप जरा सा सोच लें, पहले तो संघ कौन होगा, भारत हम कहेंगे कि इसको कहा गया भारत, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो प्रांतों का संघ होगा। अब इसमें जो लोग रहेंगे वो उनको कैसे किनको रहने का अधिकार दिया जाए, अर्थात इसके नागरिक कौन होंगे। तो दूसरा भाग में जो विषय रखा गया वह था नागरिकता। भाग 2 का विषय किससे है, नागरिकता से। इसमें कितने अनुच्छेद है, 5 से 11। मौलिक अधिकार, उसके बाद भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, यानी उन नागरिकों को जो भारत में रहेंगे उनको कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, इसका उल्लेख है। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 12 से लेकर के 35 में किया गया है। हम बारी बारी से टॉपिक पर आएंगे तो इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। 12 से 35 के बीच में किया गया मौलिक अधिकार। उसके बाद राज्य को नीति निर्देश दिए गए, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए कि हर राज्य की सरकार को किस प्रकार से लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनानी है, इसका निर्देश संविधान ने दिया है। और उसका उल्लेख भाग 4 में है, और भाग 4 का संबंध है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच।
चलिए भाग 4 के क, अब यही सब समझिएगा, जहाँ 4 के क लगल हो, किसी के साथ ए लगा हो, घेर करके एक लिखा गया हो, इसका अर्थ हो मूल संविधान में नहीं था, उसे बाद में संशोधित करके जोड़ा गया है या किसी को हटाया जाता है। संविधान में एक बहुत बड़ी विशेषता है, ध्यान में रखेंगे, अगर किसी को हटाया गया है तो और दूसरे किसी को जोड़ा जाए तो जिस हटाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसको नहीं भरा जाता है, उसको खाली ही छोड़ दिया जाता है, उसकी याद में खाली छोड़ दिया जाता है कि इसको हटा दिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी एक को हटा दिया गया और उसके जगह पर एक नया जोड़ करके उसको रख दिया, जोड़ने के लिए एक अलग धारा का ही निर्माण होगा, एक अलग अनुच्छेद बनेंगे, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता है। तो भाग 4 का क जोड़ा गया, भाग 4 देख रहे हैं, भाग 4 का क जोड़ा गया, मूल कर्तव्य संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़े गए, और अनुच्छेद जो जोड़ा गया उसमें 51 का क था, जिसमें भारत के संविधान में के अंतर्गत भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य बताए गए। अब देखिए बहुत बड़ा पाठ से है भाग 5। भाग 5 संघ का, संघ यानी जो केंद्र है उसके क्या क्या का। तो पहले तो ये देख लें कि भाग 5 बहुत लंबा है। भाग 5 है 52 से 151 तक, 52 से 151, 100 अनुच्छेद हैं इसमें। 100 अनुच्छेदों में पहला जो 52 से 72 है, इसमें संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका यानी पूरे सरकार को जो गवर्न करने वाली बॉडी हैं, उन कैसे होंगे, किस प्रकार से उनका गठन होगा, इसका उल्लेख है 52 से 72 के बीच में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यपालिका का। उसके बाद देखिए 52 से 78 के बीच में। और उसके बाद देखिए 79 से लेकर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछता है, संसद का, भारत में संसद का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के बीच में। 52 से 78 के बीच में संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में, वही संघ की न्यायपालिका सर वो है 124 से 147 के बीच में। और बहुत सारे परीक्षार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CAG। विस्तार पूर्वक चर्चा हम करेंगे जब इसका बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य में कैग के गठन, उसकी नियुक्ति और उसके कार्य अधिकार उसके जो आएंगे, इसका उल्लेख किया गया है भाग 5 के अंतर्गत, अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत किया गया है। भाग 6 का संबंध राज्य से है, भाग 5 का संबंध संघ से था और भाग 6 का संबंध राज्य से है। और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक आते हैं, यानी ये भी लंबा है लेकिन तुलनात्मक उसकी तुलना में कम है। अब फिर आ जाइए साधारण 152, कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका 153 से 167, राज्य का विधानमंडल कहीं भारत के कई क्षेत्रों में विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मिलकर के बनते हैं, और भारत के कई कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की विधानमंडल द्विसदनात्मक है, अर्थात विधानसभा है और विधान परिषद है। फिर इसका उल्लेख जब जैसे जैसे समय आएगा, जब इसकी चर्चा हम करेंगे तो उसमें हम करेंगे। इसके बाद देखिए राज्यपालिका की विधायी शक्ति अनुच्छेद 213, राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। और इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि भाग 7 में क्या है। 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को निकाल दिया गया, यानी भाग 7 निकाल दिया गया है। हम आगे चर्चा करेंगे आपसे कि भाग 7 में आखिर था क्या जिसको निकाल दिया गया, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखेंगे 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को, 7वें संविधान से ही 7 को निरस्त कर दिया गया। और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद आते हैं 239 से 242। अब देखिए भाग 9 बहुत बड़ा है, पंचायत, और इसमें बहुतों अनुच्छेद को जोड़ा गया। 243 क से 243 के टवर्गी न तक उल्लेख है पंचायत का, अनुच्छेद 243 में पंचायत का उल्लेख है। फिर जो सत्ता को विकेंद्रीकृत किया गया और विकेंद्रीकृत करके
एक हुआ कि भाई एक पंचायती यानी एक ग्राम स्तर पर कार्य करने वाला और एक नगर निकाय, यानी पंचायत निकाय और नगर निकाय। तो पंचायत निकाय का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक, और नगर निकाय जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, नगर पंचायत होता है, तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत ये सब नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। तो नगर पालिका का उल्लेख किया गया है भाग 9 के क में। तो ध्यान में रखना है भाग 9 के क, भाग 9 जो है उसके क में पंचायत का, ख में नगर पालिका का, और क में और ख में सहकारी समितियों का। अब सहकारी समिति भी देखिए 243 के य ज से 243 के य न, सहकारी समिति सहयोगी समितियां सब होती है। तो इस प्रकार से 9 के बाद भाग 9 का क और ख जोड़ा गया है। अब तक आपने देखा कि एक निकाला गया भाग 7, अब बदले में 3 ठो जोड़ा गया, 4 का क जोड़ा गया, उसके बाद जोड़ा गया 4 का क जोड़ा गया, उसके बाद जोड़ा गया क ख, 9 का क 9 का ख। भाग 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख एकमात्र आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है। और 11वां जो भाग है वह है संघ और राज्यों के बीच के संबंध का, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य आता है। इसके बाद देखिए 11 का जो है 245 से 263, इसको हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक विधायी संबंध और दूसरा प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध का उल्लेख 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध का 256 से 263। अब उसके बाद देखिए भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, यह 264 से 300 के बीच में है, और इसको भी हम चाहेंगे तो इसको हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। वित्त, उधार लेना, संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व ये, और देखिए वित्त 264 से 91, उधार लेना 92 से 93, संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और बाद 294 से 300, और संपत्ति का अधिकार 300 के क। यानी देखिए संपत्ति का अधिकार शुरुआत में मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, लेकिन बाद में उसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया, और वैधानिक अधिकार बना करके उसे अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया। बहुत चर्चा इसकी आगे की जाएगी। तो इसके बाद भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, 301 से लेकर 307 तक। अगला भाग है हमारा 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जिसे हम पब्लिक सर्विस कमीशन या अन्य जो सेवाएं हैं जो राज्य सरकार या संघ सरकार के बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 308 से 323 के बीच में। इसमें 2 देखिए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, एक है सेवाएं और दूसरा है लोक सेवा आयोग। 14 का क फिर देखिए ये जोड़ा गया, 14 का क भी जोड़ा गया है, और है क्या अधिकरण 323 के क से 323 के ख। चलिए उसके बाद है हमारा भाग 15, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाग 15 काफी महत्वपूर्ण भाग है, निर्वाचन 324 से 329 में इस निर्वाचन का उल्लेख है। अब निर्वाचन कराने वाली संस्था का उल्लेख है, और वह संस्था किस प्रकार से निर्वाचन कराएगी इसकी व्यवस्था की गई है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ खास वर्ग, अब वह खास वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये इन वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 से 342 के बीच। भाग 17 ये भी महत्वपूर्ण है, राजभाषा। राजभाषा का संबंध भाग 17 से है, 343 से 351 है। अब 17 में देखिए संघ की भाषा 343 से 344, प्रादेशिक भाषा 345 से 347, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा 348 से 349, अब विशेष निवेश 350 से 351। यानी राजभाषा को भी हम 4 वर्गों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा भाग 18। भाग 18 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसका रिश्ता आपात संबंध से है, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख है आपात उपबंध से है।
आपात उपबंध 352 से 360। अब कितने तरह के आपात उपबंध होते हैं और कब कब लगाए जाते हैं, सबका उल्लेख हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे आपात उपबंध में। प्रकीर्ण 361 से 367 और भाग है 19। संविधान संशोधन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन का उल्लेख है अनुच्छेद 367 में, भाग 20 के अनुच्छेद 367 में है। और जैसा कि हम लोग जानते होंगे इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 का रहा है। और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्त 392 से 395 रहा है। ये एक मोटा मोटी आइडिया था कि कौन सा विषय है और किस भाग में उसको रखा गया है, किस भाग के कितने अनुच्छेद हैं। अब हम इसका बारी बारी से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम शुरुआत भाग 1 से करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम भाग 1 से भाग 22 तक बारी बारी से अध्ययन करें, हम जानने का प्रयास करेंगे अगले क्लास में कि अनुसूची के जो 8 हैं उन 8 अनुसूचियों का 12 जो अनुसूची हो गई, पहले 8 थे अब 12 हो गई है, इन 12 अनुसूचियों के विषय क्या है, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। आज भर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।